अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर वाला में खुश आमदीद। मैं हूं सैफुल इस्लाम। नाज़रीन, आज की वीडियो में खबर वाला नजर डालेगा भारतीय सिनेमा की उस शख्सियत पर जिसकी मौजूदगी ने हिंदुस्तानी फिल्म को उस मुकाम पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया जहां आज बॉलीवुड को दुनिया जानती है, और उस अजीम अदाकार की काविशों को फरामोश नहीं किया जा सकता। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, लाइक करें, खबर वाला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, एक दौर था जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री पर आज के खान्स की तरह 3 अदाकारों का कई दहाइयों तक राज था। राज कपूर, दिलीप कुमार और देव आनंद में राज कपूर उम्र में सबसे छोटे थे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहले आए। जिस वक्त फिल्म में उन्होंने अपना कैरियर बनाने की कोशिश की, उनके वालिद फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह मुस्तहकम कर चुके। इसके बावजूद भी ये एक हकीकत है कि राज कपूर ने इंडस्ट्री में अपना मुकाम अपनी मेहनत और लगन के दम पर बनाया, जिसके लिए उन्होंने काफी जिद्दोजहद की। कहा जाता है हिंदुस्तानी सिनेमा को बेहतरीन फिल्में देने वाले बॉलीवुड के पहले शोमैन राज कपूर की ख्वाहिश बचपन ही से अदाकार बनने की थी। इसके लिए चाइल्ड एक्टर के तौर पर फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल होने के लिए राज कपूर को न सिर्फ क्लेपर बॉय बनना पड़ा, बल्कि केदार शर्मा का जोरदार थप्पड़ भी खाना पड़ा। 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के शहर पेशावर में पैदा होने वाले राज कपूर जब मैट्रिक के इम्तिहान में एक मजमून में फेल हो गए तो उन्होंने अपने वालिद पृथ्वी राज कपूर से कहा था कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, फिल्में बनाना चाहता हूँ। कहा जाता है राज कपूर की ये बात सुनकर पृथ्वी राज कपूर की आंखें खुशी से चमकने लगी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे पर यह वाज़ेह कर दिया वो इस सिलसिले में उनकी कोई मदद नहीं करेंगे, उन्हें अपना रास्ता खुद ही तलाश करना होगा। ये और बात है कि वो उम्र ऐसी नहीं थी कि वो खुद कहीं काम मांगने जाते। बहरहाल 1935 में रिलीज होने वाली फिल्म इनकलाब से राज कपूर के फिल्मी सफर का आगाज हुआ, जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। इस फिल्म का मरकजी किरदार उनके वालिद पृथ्वी राज कपूर ने अदा किया था, जिसमें दुर्गा कोठे और सैयद महमूद भी थे। बतौर हीरो राज कपूर की फिल्म नील कमल का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। पृथ्वी राज कपूर ने राज कपूर को केदार शर्मा की यूनिट में क्लेपर बॉय के तौर पर काम करने का मशवरा दिया। फिल्म की शूटिंग के दौरान वो अक्सर आईने के सामने खड़े हो जाते और अपने बाल संवारने लगते। क्लैप देते वक्त उनकी कोशिश होती कि किसी तरह उनका चेहरा भी कैमरे के सामने आ जाए। एक बार फिल्म विश कन्हैया की शूटिंग के दौरान राज कपूर का चेहरा कैमरे के सामने आ गया और जल्दबाजी में फिल्म के अदाकार की दाढ़ी क्लैप बोर्ड में उलझकर निकल गई, और कहा जाता है कि केदार शर्मा को इस बात का रात भर अफसोस भी रहा, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले ही दिन उन्होंने राज कपूर को अपनी फिल्म नील कमल में काम करने की ऑफर दे दी, जिसे राज कपूर ने बखुशी कबूल कर लिया। राज कपूर फिल्मों में अदाकारी के साथ साथ कुछ और भी करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 1948 में आरके फिल्म्स के नाम से एक इदारा कायम किया और इसके तहत अपनी पहली फिल्म आग बनाई, जो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब भी रही। 1952 में रिलीज होने वाली फिल्म आवारा राज कपूर के कैरियर की एक अहम फिल्म साबित हुई। फिल्म की कामयाबी ने राज कपूर को हिंदुस्तान के साथ ही बैनुल अक़वामी शोहरत भी दिलाई। फिल्म का टाइटल सॉन्ग आवारा हूं मुल्क को बैरून मुल्क काफी मकबूल हुआ और आज भी सुना जाता है। उस दौर में राज कपूर की जोड़ी अदाकारा नरगिस के साथ काफी पसंद की जा रही थी। दोनों इससे कबल आग और बरसात में भी एक साथ काम कर चुके थे। इसके बाद ये जोड़ी अंदाज, जान पहचान, आवारा, अनहोनी, आशियाना, पानी, श्री 420, जागते रहो और चोरी चोरी में भी साथ नजर आई। श्री 420 में बारिश में छतरी के साथ फिल्माए गए गीत प्यार हुआ इकरार हुआ आज भी मकबूल गीत है। यह भी कहा जाता है कि नरगिस और राज कपूर शादी के बंधन में बंधना चाहते थे, लेकिन इसके लिए अपने खानदान को राजी नहीं कर पाए। आवारा, श्री 420, चोरी चोरी, बरसात, अंदाज और आग जैसी फिल्मों ने राज कपूर को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये बात काबिल जिक्र है कि होम प्रोडक्शन से कबल अंदाज के अलावा राज कपूर की तमाम फिल्में औसत दर्जे की फिल्में करार पाई। अंदाज एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसमें राज कपूर के मुकाबिल नरगिस और दिलीप कुमार जैसे बड़े फनकार थे। ये उस वक्त हिंदुस्तानी सिनेमा का सबसे बड़ा तिकोन था। चंद कामयाब फिल्मों के बाद राज कपूर ने फार्मूला फिल्में बनाने के बजाय तजुर्बात करने को तरजीह दी और फिल्मों में नए मौजूआत लेकर आए। फिल्म बूट पॉलिश, जागते रहो, जिस देश में गंगा बहती है और अब दिल्ली दूर नहीं जैसी फिल्में इन्हीं तजुर्बात की कड़ी है। राज कपूर ने अपनी फिल्मों के जरिए कई फनकारों को बॉलीवुड में मुतारिफ कराया। उनमें मौसीकार शंकर जयकिशन, नगमा निगार हसरत जयपुरी, शैलेंदर और प्लेबैक सिंगर मुकेश जैसे बड़े नाम शामिल हैं। 1949 में राज कपूर की एक कामयाब तरीन फिल्म बरसात से
शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने नगमा निगार के तौर पर और शंकर जयकिशन ने मौसीकार के तौर पर बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया था और फिर इन तीनों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाब रही थी बल्कि नाक़िदीन ने भी इसे सराहा था। जब राज कपूर बहुत सी कामयाबियां समेट चुके थे, उनके दिल में एक ऐसी फिल्म बनाने का ख्याल आया जो उनकी जिंदगी की अक्कासी करे, और वो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर महज एक फिल्म नहीं थी, एक बहुत बड़ा रिस्क था जो राज कपूर के टाइटैनिक को डुबो सकता था। उन्होंने खतरात से डरे बगैर इस हाई बजट प्रोजेक्ट का आगाज किया। अपने ताल्लुकात से इस्तेफादा करते हुए चीन और रूस से सर्कस टीम्स को बुलाया और एक बड़े कैनवस पर रंग बिखेरने की तैयारी शुरू कर दी। इस फिल्म में उस वक्त के तमाम सुपर स्टार्स नजर आए। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो सिमटने के बजाय फैलता गया, हत्ता कि फिल्म का बजट और उसकी तवालत दोनों अंदाजे से ज्यादा तजावज कर गए, और फिर वही हुआ जिसका डर था। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस तवक्कात के बरखिलाफ एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। आरके फिल्म्स प्रोडक्शन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके बाद राज कपूर ने फैसला किया कि अगर वो कोई फिल्म बनाते हैं तो वो खुद उसमें अदाकारी नहीं करेंगे बल्कि अपनी पूरी तवज्जो हिदायतकारी पर मरकूज करेंगे। नाक़िदीन और फिल्मी माहिरीन को यह लगता था कि राज कपूर दोबारा अपने पैरों पर उठ नहीं पाएंगे, लेकिन इस फिल्म के नुकसान ने राज कपूर की असल सलाहियतों को उजागर कर दिया। राज कपूर की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह थी कि वो टीम बनाकर काम करते। आरके फिल्म्स के हर डिपार्टमेंट में अपने काम के बेहतरीन, माहिर और बासलाहियत लोग शामिल थे। जैसे कि म्यूजिक डिपार्टमेंट शंकर जयकिशन ने संभाल रखा था, नगमा निगारों में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी शामिल थे, गुलकारों में मुकेश, मन्ना डे, लता मंगेशकर और राइटिंग टीम में ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे शामिल थे। बॉक्स ऑफिस पर मेरा नाम जोकर की नाकामी के फौरन बाद उन्होंने अपनी टीम को इकट्ठा किया और अगली फिल्म का टास्क दिया। राज कपूर इस फिल्म के लिए इस तरह तैयार थे जैसे कि ये उनका बैकअप प्लान हो। ये फिल्म एक नौजवान मोहब्बत की कहानी थी जिसमें वो अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने वाले। फिल्म का नाम था बॉबी और इसी फिल्म से डिंपल कपाड़िया के कामयाब कैरियर का आगाज हुआ। ये फिल्म 1973 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने इतना बिजनेस किया कि आरके फिल्म्स के तमाम खसारे पूरे हो गए। ये फिल्म न सिर्फ ब्लॉकबस्टर बल्कि ट्रेंड सेटर साबित हुई, जिसने रोमानवी फिल्मों का नक्शा बदल कर रख दिया। फिल्म मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं थी, लेकिन ये फिल्म आज तक अदाकारों और फिल्म साजों के लिए निसाब का दर्जा रखती है। देखा जाए तो राज कपूर की हर फिल्म एक रिस्क थी। वो एक तरक्की पसंद इंसान थे जिन हसास मौजूआत को वो सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आए, उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। राज कपूर पर फिल्माए गए बेशतर गानों को मुकेश ने अपनी आवाज दी। इसी मुनासिबत से मुकेश को राज कपूर की आवाज कहा जाने लगा। मुकेश के इंतकाल के बाद राज कपूर ने इसका एतराफ करते हुए कहा था कि ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज चली गई है। राज कपूर को अपने फिल्मी सफर के दौरान कई एजाजात से नवाजा गया। उनमें 1971 में दिए गए पद्म भूषण और 1987 में नवाजे गए हिंदी फिल्मों के सबसे बड़े एजाज दादा साहब फाल्के काबिल जिक्र हैं। अदाकार के तौर पर उन्हें 2 बार जबकि बतौर हिदायतकार उन्हें 4 मरतबा फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। राज कपूर की फिल्मों के मौजूआत बेबाकाना होते थे, लेकिन उनकी जड़ें अपने ही मुआशरे से जुड़ी होती थी। उनके हीरो और हीरोइन पिसे हुए तबके से होते थे, जबकि विलन का ताल्लुक आला जात से रखा जाता था। सत्यम शिवम सुंदरम, राम तेरी गंगा मैली और प्रेम रोग ऐसी फिल्में हैं कि जिनके बायस उन्हें बेपनाह पजीराई मिली। जहां उन्हें पजीराई मिली वहां उन पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हुई। राज कपूर की शादी अपनी कजन कृष्णा कपूर से हुई, जिनसे उनके 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटे रणधीर कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, जबकि 2 बेटियां रीमा कपूर और रीतो कपूर शामिल हैं। 1985 में रिलीज होने वाली फिल्म राम तेरी गंगा मैली उनकी हिदायतकारी में बनने वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट हिना की फिल्म साजी में मसरूफ हो गए थे, जिसमें पाकिस्तानी अदाकारा और साबिक अटॉर्नी जनरल याहिया बख्तियार की बेटी ज़ेबा बख्तियार ने मरकजी किरदार अदा करना। लेकिन उनकी जिंदगी में उनका ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। 2 जून 1988 को बॉलीवुड का यह दरख्शां सितारा इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनके इंतकाल के बाद उनकी फिल्म हिना को उनके बेटे रणधीर कपूर ने मुकम्मल किया। इस तरह ये फिल्म 28 जून 1991 को रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई। तो दोस्तों, ये थी बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाने में अहम किरदार अदा करने वाले राज कपूर साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ यादें। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जुड़े रहिए खबरवाला के साथ।